ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कंडीशन के बेस पे आप एक फंक्शन तैयार कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, कंडीशन के बेस पे। तो देखता हूं कि कैसे कंडीशन के बेस पे तैयार कर सकता हूं क्वेश्चन। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, लेट मान लेता हूं कि फ्यूचर में हम यूजर से वैल्यू ले रहे होंगे, इन वेरिएबल्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, डिसाइड फन इज इक्वल टू, अभी 1 कर दिया, ये नाम में जेएस लगाना भूल गया हूं इसलिए दिक्कत हो रही है, नाम में डॉट जेएस लगा दिया। ठीक, अब ये जेएस, ठीक, डिसाइड फन इज इक्वल टू 1 कर लिया। अब मैं आया, मैंने कहा कि भाई अगर इस डिसाइड फन की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 हो, ठीक, तो मेरा एक गेट रिजल्ट जो है मैं ये मान रहा हूं आगे चल करके ये एक फंक्शन बनेगा। ठीक, गेट रिजल्ट एक फंक्शन बनेगा, आगे यहां इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, नहीं कॉल, यहां कॉल करूंगा इस फंक्शन को। अब मैं चाहता हूं कि मैं अगर इसमें 2 नंबर भेजूं, ठीक, तो अब मेरी मर्जी है कि ये पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐड होके आएगा या सब्ट्रैक्ट होके आएगा। तो मैं मानता हूं कि जब मैंने ये कोड लिखना शुरू किया था, ऊपर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई एकदम पेमेंट की कोई बहुत बड़ी चीज इंप्लीमेंट हो रही, तो आपको शुरू में नहीं पता है ना कि ये टैक्स आएगा, ये वाला जुड़ेगा कि घटेगा, और आपको ये फंक्शन ऐसा बनाना है पहले से ही कि आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में एक वैल्यू चेंज कर दें। ये कहीं कॉन्फ़िगरेशन में पड़ी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं, जब पड़ेगी जरूरत तो जान जाएंगे कि हाँ कैसे करना है। ठीक, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब यहां तक पहुंचते पहुंचते लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 10, यहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में हमें डिसाइड कर लेना है कि कॉन्फ़िगरेशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके बिहाफ पे कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, तो हो सकता है कि मैं चाहता था कि अगर जीरो है, या और आसान कर देते हैं, अभी आपके लिए मैं यहाँ ऐड लिख दे रहा हूं, कभी हम लोग ऐसे लिखते नहीं। ठीक, अगर ऐड है तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जो है गेट रिजल्ट, ये 5 + 3 8 दे दे। ठीक, और अगर इसकी वैल्यू ऐड नहीं है, मान लेते सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो अब मैंने कहा कि अगर ये सब्ट्रैक्ट है तो ये क्या दे दे, 5 - 3 दे दे। मैंने कहा ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट है तो ये 5 - 3 दे दे। अब फंक्शन यहाँ कॉल है, मतलब ये पार्ट पे एक थर्ड आदमी काम कर रहा था, ये कॉन्फ़िगरेशन किसी और ने रखी है, आपको बीच में ये फंक्शन बनाना है, आपकी जिम्मेदारी यहीं पे काम करने की है, आप इतने में ही काम कर सकते हैं ना, आप ऊपर जाकर के ये वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी आ रही है अभी। ठीक, तो अब आपको बीच में ये फंक्शन बना करके आगे ऐसे पास कर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसको बता दिए भैया तुम इसी नाम से कॉल कर लेना। अब बीच में आपने काम करना शुरू किया, यहाँ पे आपने कहा कि गेट रिजल्ट को मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो num1 लेगा और num2 लेगा। ठीक, और क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, num1 + num2, बेहतरीन। फिर आपने कहा कि ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो आपने कहा फिर से मैं इसको एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं num1 - num2 प्रिंट कर दूंगा। बेहतरीन, बिल्कुल। चला करके देखता हूं क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है क्या, फंक्शन के बेस पे ऐसे मैं इसी गेट रिजल्ट को एडिशन, इसी गेट रिजल्ट को सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना दे रहा हूं। तो मैंने कहा चलिए करके देखते हैं भाई, जब चल जाएगा तो यकीन करें। अभी 8 आ रहा है क्योंकि हमने यहां से 8 पास किया हुआ है, 5 + 3 8 आ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, अब सब्ट्रैक्ट जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, 5 - 3 2 आया। यानी कि जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है कि आप एक फंक्शन जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एक फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज कर देंगे पूरी, और आगे जिस बंदा काम कर रहा है उसको सिर्फ वो फंक्शन यूज कर लेना है। रिजल्ट इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अपने आप डेफिनेशन बीच में चेंज हो जाएगी, इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है।
कॉलिंग फंक्शन हम जान चुके हैं, फंक्शन कॉल करके हम देख चुके हैं। और क्या है? ठीक है, फंक्शन स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल्स टू द इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद फैक्टोरियल का फंक्शन है, ठीक है। चलिए एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं मैं, मतलब जैसा वेरिएबल में पढ़ा था सेम चीज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट नम। ये ऊपर ये फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फंक्शन 3 रिटर्न कर रहा है। जहां से फंक्शन कॉल होता है उस जगह पे ये रिटर्न वैल्यू आकर लिख जाती है। ये पूरे कॉलिंग के बदले में यहाँ पे ऐसे 3 दिख गया होगा इसको, तो ये 3 उठा करके इसने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन चीज थी। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये कंसोल लॉग उठा करके यहाँ ऊपर भी लिख दिया, ठीक, और ये फंक्शन का नाम लिख दिया गेट num3। देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या बता रहा है ये। गेट num3 एक फंक्शन है, गेट num3 एक फंक्शन है। मैंने कहा बेहतरीन, बड़ी बात है ना, ये लाइन नंबर 1 पे है, इसको कैसे पता चल गया कि लाइन नंबर 3 पे गेट num3 एक फंक्शन होगा। ठीक, मैंने कहा क्या इसको कॉल भी कर सकता है, पर ये बड़ी बात है, इसको मालूम है कि नीचे गेट num3 नाम का एक फंक्शन है। ठीक, मैंने कहा क्या तुम इसको कॉल भी कर सकते हो भाई, ये भी तो जानना चाहूंगा मैं। भाई इतनी नई चीज मिली मुझे, मैं देख रहा हूँ फंक्शन बना नीचे, एक कॉल ऊपर हो रहा, आज तक ऐसा मेरे सामने कभी नहीं हुआ था। भाई मैं जावा पढ़ के आया हूँ, मैं PHP पढ़ के आया हूँ, मैं सी पढ़ के आया हूँ, नहीं देखा था मैंने ये चीजें। मैंने कहा लाओ आज देखते हैं, मैंने कहा क्या ये कॉल भी कर सकता है। मैंने पूछा भैया कॉल कर पाओगे, देख लेते हैं करके। इसने कहा बेहतरीन एकदम, यार साहब 3 लिख दिया यहाँ ला करके इसने। देखा जादू हो गया, फंक्शन बना है लाइन नंबर 3 पे, प्रिंटिंग कर रहा हूं मैं लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 1 पे मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये वेरिएबल गेट num3। मैंने फंक्शन नहीं मतलब ब्रैकेट नहीं लगाया उसके आगे, तो भी उसने बता दिया कि ये गेट num3 एक फंक्शन है। समझिएगा, जिस तरीके से एरे का जो वेरिएबल का नाम होता है वो उसके रेफरेंस एड्रेस को अपने साथ रखता है, वो जानता है कि एक एरे का रेफरेंस है, वैसे ही जो ये फंक्शन करके आप नाम लिखते हैं, जो कि तरीका मतलब बहुत कम यूज करेंगे, जहां जरूरत होगी वही यूज करेंगे इसको, वो जानता है कि ये गेट num3 एक फंक्शन है। तो यस, इसने इसकी वैल्यू भी मुझे दे दी कि हाँ 3 है, और यहाँ पर भी दे दी थी। तो बेहतरीन, ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं इस तरीके से फंक्शन बनाऊंगा तो ये फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ से उठ करके सबसे ऊपर पेज पे जहां जगह मिलेगी वहां चला जाता है, और जब ये यहाँ चला गया पूरे फंक्शन की हॉस्टिंग होती है, पूरे फंक्शन की हॉस्टिंग हो गई। जब ये यहाँ चला गया तो इसने पूरा फंक्शन यहाँ मिल गया इसको, तो ये यहाँ जानता था क्योंकि अब ये ऊपर दिख चला गया, इससे कंपाइल होते वक्त ऊपर चला गया। अब ये गेट num3 लाइन नंबर 4 पे ये बात जानता था, क्या है ये फंक्शन है। मैंने फंक्शन को कॉल किया, उसने प्रिंट कर दी वैल्यू ला करके, यहाँ भी कॉल किया तो वैल्यू आ ही जाएगी, बाद में लिखा हुआ है। बेहतरीन, ये वाली बात मुझे समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है, तो एक और चीज मैं पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ के आया हूँ? मैंने कहा अगर मैं फंक्शन डिक्लेयर करना चाहूं गेट num2 तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, और ये एक एनोनिमस फंक्शन बना लिया मैंने, और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया 2। अब हम ऊपर देख करके आए ही थे, मैंने कहा कंसोल लॉग, और यहाँ पे गेट num2 को कॉल कर दिया। बेहतरीन, हम पढ़ लिख चुके हैं, हमें पता था क्या होना है। मैं कॉल करना चाहता था, धोखे से गेट num2 लिख गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीचे यहाँ कॉल कर रहे हैं तो उसने बता दिया गेट num2 एक फंक्शन है, बता दिया, कोई बात नहीं। वैसे मैं कॉल करने वाला था, लिखने वाला नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
क्योंकि ये किसी काम की बात नहीं है। मैं इसको कॉल करना चाह रहा था, देखना था कि ये 2 हमें देता है कि नहीं देता है, तो इसने हमको यहाँ पे 2 दे दिया, खुश, मैंने कहा बेहतरीन। और जब यहाँ चल रहा है तब तो मैं जानता ही था, ऊपर में पढ़ लिख करके आया हूं, मैंने कहा यार यहाँ पे भी 2 देगा ये, तो मुझे फंक्शन बनाइए यहाँ पर भी 2 दे देगा। अब बेहतरीन, मैंने एंटर मारा और ये कस के चिल्लाया, भैया टाइप एरर, गेट num2 इज नॉट अ फंक्शन, गेट num2 इज नॉट अ फंक्शन। क्या हो गया भाई साहब, ऐसा क्या हो गया, टाइप एरर क्यों आने लगी? क्योंकि इसने ये अनडिफाइंड एरर नहीं दी है, गौर कीजिएगा, टाइप एरर दी है, टाइप एरर दी है, रेफरेंस एरर नहीं दी है। रेफरेंस एरर में क्या होता है, इसने मुझसे ये नहीं कहा कि भाई गेट num2 जो है वो डिफाइंड नहीं है, कहां से ले आए तुम गेट num2 को। रेफरेंस एरर मतलब एक वेरिएबल जो है ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखा इसने कहा टाइप एरर है। कह रहा भाई तुमसे गलती हो रही है, गेट num2 फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है का मतलब गेट num2 है, मौजूद है, पर वो फंक्शन नहीं है। बात समझिएगा, गेट num2 एग्जिस्ट करता है मौजूद है, बट वो फंक्शन नहीं है। मैंने कहा तो क्या है, मैंने कहा भाई अगर है तो कुछ बताओ कि क्या है। तो इसने कहा ठीक है भाई, लाओ लिखो। मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये इस वाले एरर के ऊपर चलते हैं, कंसोल लॉग। गेट num2 आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा देर को ये ऐसे कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आप समझ जाइएगा कि क्या है। क्लियर कर रहा हूँ, वापस चला रहा हूँ। ये देखिए फंक्शन 2, ये वाली लाइन, इससे ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है। तो अब हम पुरानी थ्योरी में जाते हैं। हमें याद था कि अगर एक वेरिएबल को हम लिखते हैं वेर गेट num2 इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू है, तो वो जो वेरिएबल उठ के ऊपर जाता है, जिन्होंने पिछली क्लास करी या वीडियो देखा उनको याद आएगा, इसलिए जरूर देखें। ये गेट num2 उठ के ऊपर चला गया होगा, एकदम ऊपर चला गया होगा पेज के, तो मुझे यही जरूरत है, मैं यहीं ऊपर रख ले रहा हूं कि ये यहां आ गया, और यहाँ पे सिर्फ गेट num2 में फंक्शन आ गया। तो अभी ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड तो है क्योंकि वेर के साथ था, होस्टिंग हो गई, बट अनडिफाइंड था। तो यहां तो अनडिफाइंड है, पर जब आपने उसको फंक्शन की तरह कॉल करना चाहा तो उसने कहा भैया फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि फंक्शन तो ये बाद में बना, जैसे वैल्यू तो बाद में आती थी। तो ये वाली बात भी मुझे समझ में आ गई कि ठीक है, वेर के साथ करेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा और भी कुछ करके देखते हैं, हमें तो याद ही है। मैंने कहा इसको गेट num1 बना लेता हूं, गेट num1 बना लेता हूं, रिटर्न में 1 भेज देता हूं, और इस बार वेर की जगह में कॉन्स्ट यूज करूंगा। वैसे भी हम लोग फंक्शन बनाने में कॉन्स्ट ही यूज करेंगे और वेर का हम वैसे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं देखना चाहता था कि अब की क्या होगा, इस वाली लाइन की तो अब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे गेट num1 प्रिंट किया है, यहाँ आ गए, अब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। चलिए देखते हैं, कुछ जादू है। पहले चिल्लाया कस के, इस बार का रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस गेट num1 बिफोर इनिशियलाइजेशन। कह रहा भैया है ही क्या ये, रेफरेंस एरर है नहीं मौजूद। रेफरेंस एरर का मतलब है कि वो चीज उसको मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैं पुराने दौर में गया और मैंने याद किया कि कॉन्स्ट और लेट जो है वो ऊपर नहीं जाते थे, वो होस्ट होके नहीं जाते थे। तो मैंने कहा यानी कि यहाँ तो एरर आती ही रहेगी। देखता हूँ कि आगे की कहानी सेम है या आगे भी कुछ बदल गया कहानी में। तो मैंने देखा कि भैया बाकी की कहानी सेम है। अगर मतलब आपने इसको फंक्शन असाइन कर दिया है, ये बताएगा कि फंक्शन गेट num1 है, सही है, और यहाँ पे वैल्यू भी 1 देगा। तो ये कॉन्स्ट फंक्शन डिक्लेयर करने में, वेर से करने में, फंक्शन लिखने में, और फंक्शन के मतलब ये जो स्टेटमेंट बनाते थे फंक्शन के एक्सप्रेशन, उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये पूरा फंक्शन जो है ये होस्ट हो सकता है, इसकी होस्टिंग होगी, ऊपर जाएगा, बट अगर आप ऐसे वेर से या कॉन्स्ट से करते हैं तो ऊपर नहीं जाएगा। तो वेर के केस में वेरिएबल ऊपर चला जाता है जितना लिखा हुआ है, कॉन्स्ट के केस में वो भी नहीं जाता, तो इसलिए कॉन्स्ट है। तो हमने क्या क्या देखा, फंक्शन डेफिनेशन देखा हमने, function expression, how to define a function on the basis of condition, calling a function, recursion,